घर खरीदने के वक्त हमें जिस तरह से हम डिसीजन लेने के लिए एक एक इस प्रोसेस को हम चेक करते हैं, उसमें एक जो अहम प्रोसेस है वो है लोन का। हाउसिंग लोन हमें गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में इसीलिए प्रोवाइड करती है ताकि हम एक अच्छी प्रॉपर्टी का डिसीजन ले सके, एक अच्छा निवेश करके एक अच्छी संपत्ति हम बना सके। हाउसिंग लोन जो हमें मिलता है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में इसीलिए मिलता है क्योंकि हम एक अच्छी संपत्ति बना सके। तो आइए, हाउसिंग लोन लेते वक्त हमें क्या क्या चेक करना चाहिए और उसमें क्या क्या हमें तैयारी रखनी चाहिए ताकि हमको हाउसिंग लोन लेने में काफ़ी हद तक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में अच्छा एक डील हम कर सके। नमस्कार दोस्तों, मैं कांति लोढ़ा आपको आज इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि लोन लेने के वक्त हमें कौन कौन से पेपर्स को रेडी रखना चाहिए और कौन कौन से डिसीजन लेने में हमें को सहायता मिल सके ताकि हम एक अच्छा डील कर सके, जिससे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक अच्छा लोन लेके हम अच्छी एक संपत्ति को बना सके। लोन लेते वक्त हमें जो इनकम का प्रूफ सबसे पहले रहना चाहिए। जैसे अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमारा सैलरी स्लिप होना चाहिए, और अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा इनकम टैक्स का राइट रिटर्न जो है 3 साल का होना चाहिए। कम से कम 2 साल भी चल सकता है, कुछ बैंक में 1 साल में भी हो जाता है। सब बैंक की क्राइटेरिया के हिसाब से हमको पेपर का फाइल एक बना के उनको प्रोड्यूस करना होता है। तो सैलरी स्लिप अगर है, हमारा जॉब है तो हमें 4 महीने की सैलरी स्लिप, और अगर बिजनेस है तो हमारा आईटीआर जो है वो 3 साल का आईटीआर या 2 साल का आईटीआर हमें रेडी रखना है। उसमें हमारी इनकम का जो है कि हम किस सोर्स से कौन सी इनकम कर रहे हैं और उस इनकम को उसको उसी टाइम पे वो मंथ में डिवाइड करके हमारा जो है कि हम कितना लोन ले सकते हैं, ये हम हमारा इनकम के बेस पे ही हमें पता चलता है। फिर जो आता है सबसे अहम जो आता है वो आपका पैन कार्ड के हिसाब से हमारा एक सिविल स्कोर चेक किया जाता है। सिविल स्कोर जो है वो आपका गवर्नमेंट के पोर्टल पे हमें जाके चेक करना रहता है। जो बैंकर चेक करता है कि हमने पहले कभी कोई लोन लिया है तो उसका रीपेमेंट कैसे किया है। अगर कोई लोन हमने लिया या कोई क्रेडिट कार्ड लिया, उसका पेमेंट हमने डिले किया तो उसके हिसाब से वो हमारा क्रेडिट स्कोर बनता है। तो क्रेडिट स्कोर जो है वो 700 के प्लस होता है तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिल सकता है किसी भी बैंक से या किसी भी एनबीएफसी से हम लोन के लिए अप्लाई करें तो क्रेडिट स्कोर बहुत महत्वपूर्ण रहता है। हमें कोई भी लोन लेते हैं तो उस लोन को प्रॉपरली रिपेमेंट करना चाहिए। कोई सेटलमेंट अगर भी हम करते हैं तो भी हमारा जो है क्रेडिट स्कोर सफ़र करता है। अगर कोई लोन लिया है उसकी ईएमआई हमने आगे पीछे कर दी, 1-2 महीना डिले कर दी, जैसे कोरोना के टाइम पे काफ़ी लोगों का सिबिल स्कोर इफेक्ट किया था, तो उस कंडीशन में हमको सिबिल स्कोर को काफ़ी अच्छा हद तक हम मेंटेन करने में हमारा खुद का ही हाथ रहता है। तो हमको हमारी ये जो फाइनेंशियल कुंडली है, जो सिबिल जो कहते हैं उसको एक फाइनेंशियल कुंडली कहते हैं, उसको भी हमको अपडेट रखना चाहिए। उस स्कोर के हिसाब से हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट का निर्णय लिया जाता है बैंक के द्वारा। इंटरेस्ट का रेट जो है वो इंटरेस्ट का रेट भी हमारा, जैसे मैंने बताया आपको, सिबिल स्कोर और हमारा जो हम जहाँ भी हम काम कर रहे हैं उस काम के उस कंपनी का भी इसमें चेक किया जाता है कि भाई ये कंपनी कितनी ओल्ड है और इस कंपनी का भी रिकॉर्ड कितना अच्छा है। तो उस बेस पे हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छे से अच्छा मिले, इसके लिए हमारा जो है सिबिल स्कोर प्रॉपर होना चाहिए और हमारा इनकम के डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर होने चाहिए, जिससे हमको लोन में कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमको लोन मिल सके। लोन का जब अमाउंट डिसाइड होता है तो उसके बाद में उसका एक इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब ईएमआई नक्की हो जाती है कि इस ईएमआई पे हमारा ये लोन चलेगा इतने साल के लिए। जितना ज़्यादा साल के लिए लोन लेते हैं, जितना ज़्यादा टेन्यूर के लिए लोन लेते हैं, तो उतना कम हमारा ईएमआई आता है। तो ये हमारा इनकम के हिसाब से कि जैसे अगर हमारी इनकम 50,000 की है तो बैंक जो डिसाइड करती है उसमें 50,000 में से अगर हमारा कोई लोन चल रहा है जिसकी ईएमआई जा रही है, कोई पर्सनल लोन है या कोई व्हीकल लोन है जिसका ईएमआई 2-5 हज़ार रुपये जा रहा है, तो पहले वो 50,000 में से जो ईएमआई जा रही है उसको माइनस करते हैं। जैसे आपका अगर 5,000 का ईएमआई जा रहा है किसी लोन का, तो 5,000 का ईएमआई करके 45 का ईएमआई आपका, या आपका जो इनकम जो है वो 45 का गिना जाता है कि इस 45 में से आपका घर का खर्चा, आपका बच्चों का स्कूल का फीस का वगैरह खर्चा डिसाइड किया जाता है। तो वो लगभग आपका एक समझो कि इनकम जो भी है उसका 50% जो है वो गवर्नमेंट बैंक जो है वो कंसीडर करती है कि भाई ये आपका मंथली एक्सपेंडिचर के लिए आपका जाएगा। तो उसके बाद में जैसे 45 में से 50% कम हुआ तो मोटे मोटी आप 22,500 रुपये की ईएमआई भर सकते हो। इस बेस पे आपका ईएमआई डिसाइड होता है, उस बेस पे आपका टेन्यूर डिसाइड होता है। अगर आपका ईएमआई 22.5 में अगर आपका 10 साल में लिए ईएमआई नहीं बैठता है तो बैंक जो है उसको आपको 15 साल तक के लिए दे सकती है लोन, 20 साल तक के लिए लोन दे सकती है। आइडियल जो है वो आपका बैंक का लोन जो है 20 साल के लिए होता है, तो काफ़ी अच्छा रिजनेबल होता है। उसमें आपका
रेट ऑफ इंटरेस्ट जो जाता है या इंटरेस्ट का जो अमाउंट जाता है वो आपको काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट करता है, ताकि आपके प्रॉपर्टी की कॉस्ट जो है ज़्यादा बढ़े नहीं। तो टेन्यूर चॉइस करते वक्त आपकी एज को रिटायरमेंट से कैलकुलेट किया, जैसे अगर आपकी एज अगर आज 40 है तो आपको मैक्सिमम जो है 60 साल के रिटायरमेंट के हिसाब से 20 साल का लोन मिलता है। अगर आपका बिजनेस है तो आपको 70 की रिटायरमेंट एज गिनी जाती है, तो उसके हिसाब से आपको 30 साल का लोन मिल सकता है। मैक्सिमम जो लोन है वो बैंक 30 साल का देती है, 30 साल से ज़्यादा का लोन नहीं मिलता। अगर आपकी एज 20 साल की है और आप बोलोगे कि मुझे 40 साल का लोन मिल जाए, तो ऐसे नहीं हो सकता। लोन जो मैक्सिमम एज है आज की तारीख में 30 साल की है, फिक्स है। 30 साल के हिसाब से आपका रिटायरमेंट के कैलकुलेशन से वो डिसाइड होता है कि आपका कितने टेन्यूर का आपको लोन मिलेगा, उस हिसाब से फिर आपकी ईएमआई डिसाइड होती है। नमस्कार दोस्तों, यह मेरा आधिकारिक YouTube चैनल है। ज्ञान और मोटिवेशन से भरपूर कंटेंट के लिए जुड़े रहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। आपका साथ ही मेरी ताकत है। प्रोसेसिंग फीस वगैरह भी हमको उसी टाइम पे पूछ लेना चाहिए कि आपकी प्रोसेसिंग फीस क्या होगी, क्योंकि बहुत से बैंकों की प्रोसेसिंग फीस का भी वेरिएशन रहता है। जैसे कहीं पे 1% है, कहीं पे 1.5% है, कहीं पे 1.2% तक भी जाता है। तो वो प्रोसेसिंग फीस अलग अलग एनबीएफसी की, अलग अलग बैंकों की अलग अलग होती है। वो भी हमको सब लिख के देना चाहिए, क्योंकि प्रोसेसिंग फीस के अलावा भी काफ़ी कुछ होते हैं कि जैसे लोन एग्रीमेंट को रजिस्टर करता है उसका एक चार्ज होता है, कुछ और भी चार्जेस होते हैं जो हमको वो अपफ्रंट पे वहाँ से उनसे पहले एक बार लिख के ले लेना चाहिए कि कितना हमको कॉस्ट आएगा प्रोसेसिंग फीस का। फिर सैंक्शन का प्रोसेस होता है, उसमें सब पेपर हमारे जैसे इनकम के प्रूफ के पेपर, फिर आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो सब हम पुटअप करते हैं। फिर बैंक का स्टेटमेंट हमारा लिया जाता है कि 6 महीने का। बैंक स्टेटमेंट लेने से उनको ये पता चलता है कि कोई लोन आपका चल रहा है और आपने नहीं बताया, तो वो वहाँ पे डिसाइड हो जाता है कि भाई आपका अगर कोई ईएमआई जा रहा है तो बैंक स्टेटमेंट दिख जाता है। तो बैंक का स्टेटमेंट चेक करते हैं, फिर बाद में उसके साथ में सिबिल का स्कोर लगा के वो फाइल सैंक्शन के लिए जाती है। नॉर्मली सैंक्शन के लिए जैसे अलग अलग बैंकों का अलग अलग टाइम रहता है, तो उस हिसाब से उसका सैंक्शन आ जाता है। सर ये जो है प्रोसीजर है 5 से 15 दिन का प्रोसीजर रहता है, जो सैंक्शन का प्रोसीजर रहता है। सैंक्शन के बाद में उसी टाइम पे हमको ये भी पूछ लेना चाहिए कि इंश्योरेंस हमेशा प्रॉपर्टी का लेना चाहिए, ताकि इन टेन्यूर में अगर आपके इनकम प्रूफ पे लोन हुआ है और खुदा न खास्ता कहीं आपका कुछ हो जाए, या आप समझो कि आपका इनकम करने का जो एबिलिटी है वो कम हो जाए, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया और आप हैंडीकैप वगैरह हो गए या डेथ हो गई आपकी, तो आगे की ईएमआई कौन भरेगा? क्योंकि इनकम आपकी थी और आपके इनकम के हिसाब से आपका लोन हुआ था, तो आप ही अर्निंग मेंबर थे, और अर्निंग मेंबर ही अगर नहीं रहा तो ईएमआई कौन भरेगा? तो वो एक जो रहता है वो आपको एक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। जो प्रॉपर्टी का कॉस्ट है उस कॉस्ट का एक इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, ताकि वो इंश्योरेंस आपका ईएमआई को रुका सके इन फ्यूचर अगर आपको कुछ हो जाता है तो इस तरह से पूरा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद में एक डिसाइड हो जाता है कि आपका कितना लोन होगा, उसका कितना ईएमआई आएगा, कितने साल के लिए आएगा और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, उस पर आपका डिसीजन हो जाता है। उसके बाद में उस लोन को जितना स्पीडली हम लोन लेने जाते हैं तो उतना ही स्पीडली हमको लोन को पे भी करना चाहिए। अगर लोन को हम जितना जल्दी पे करेंगे उतना हमारा इंटरेस्ट बचेगा, उतना ही जल्दी हमारा जो प्रॉपर्टी जो है वो लोन फ्री हो जाएगा, ईएमआई फ्री हो जाएगा। तो उससे क्या हो सकता है कि हम आगे का डिसीजन हमारा ले सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना हम भरते उतना ही वो उस प्रॉपर्टी का कॉस्ट बढ़ते जाता है। अगर हमने डाउन पेमेंट 5 लाख का किया और 20 लाख का लोन लिया, टोटल प्रॉपर्टी हमने 25 लाख की ली, तो 20 लाख का जो ब्याज लोन लेते हैं हम, उसमें अगर 20 साल का टेन्यूर में हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो मोटे मोटी 25 लाख रुपया आपका एज ए इंटरेस्ट जाता है। तो 20 और 25 45 की फिर वो कॉस्ट, और 5 आपने डाउन पेमेंट किया, इस तरह से आपकी वो कॉस्ट हो गई 50 लाख की। तो 20 साल के बाद में 50 लाख की उसकी एप्रिसिएशन होनी चाहिए, नहीं तो हम कहीं ना कहीं लॉस में चले जाते हैं। तो जितना जल्दी हम लोन पे करते हैं उतना हमारा इंटरेस्ट बचता है, उतना ही हमारा कॉस्ट लो हो जाता है, ताकि हमको उसका प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन मिल जाता है। ये बहुत ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि आज अगर हमने 1 BHK लिया है, कल हमारी फैमिली बड़ी हो गई, हमको अगर 2 BHK लेना, तो उस टाइम पे जब हम प्रॉपर्टी को बेचने जाते हैं तो उसका प्रॉपर्टी का जो हमारा कॉस्ट है और मार्केट वैल्यू है वो हमेशा मार्केट वैल्यू ज़्यादा मिलनी चाहिए, ताकि हम उस प्रॉपर्टी से कुछ गेन कर सके और उस प्रॉपर्टी का रेट हमको अच्छा मिलेगा। तो हम आगे का डिसीजन रहता है कि हमको अभी 2 BHK लेना है, वो अगर 1 करोड़ का है तो हमको यहाँ इस प्रॉपर्टी से 50 लाख मिल गया तो 50 लाख और लोन लेके हम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी। तो जब हम नई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो उस टाइम पे हमें ये हमारी जो कॉस्टिंग रहती है, जितनी कम कॉस्टिंग होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट के कैलकुलेशन से, उतनी अच्छी हम प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं आगे जाके।
उसमें और पैसे मिला के और लोन लेके इस तरह से। तो टन बाय टन जैसे मैंने आपको पूरा का पूरा ये प्रोसेस बताया लोन के टाइम पे, उसको हमें सिविल स्कोर पे ध्यान देना है, हमें हमारे पेपर्स को प्रॉपरली देना है, पुट अप करना है, ताकि हमको बैंक जो है कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अच्छे से अच्छा कम से कम टेन्यूर में लोन बिठा के दे सके, ताकि हमारी प्रॉपर्टी की कॉस्ट जो है वो हमें ज़्यादा ना जाए इंटरेस्ट ज़्यादा पे करने से। तो ये जो लोन का पूरा प्रोसेस मैंने बताया, मैं कांति लोढ़ा नेक्सस पार्क से बोल रहा हूँ। नेक्सस पार्क में हमारे पास में हमारे बैंकर्स वगैरह बैठे रहते हैं, आप आइए विजिट करिए, आपका लोन कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, क्योंकि हमारा जो लोन है, हमारा जो प्रोजेक्ट है नेक्सस पार्क का पूरा एपीएफ हुआ, काफ़ी बड़े बैंकों से एपीएफ हुआ, अच्छे बड़े बैंकों से जैसे एसबीआई से लगाकर आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक वगैरह सब बैंकों से हमारा लोन का डिसबर्समेंट हुआ है। तो इस हिसाब से हमारा एपीएफ भी सब बैंकों से हुआ है, काफ़ी बैंकों से हुआ है, लीडिंग बैंकों से। तो हम अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको लोन दिलाने की कोशिश करेंगे। मैं कांति लोढ़ा आपका इंतज़ार कर रहा हूँ नेक्सस पार्क में, आप आइए, आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी डील मैं बिठा के दूंगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, यह मेरा आधिकारिक यूट्यूब चैनल है। ज्ञान और मोटिवेशन से भरपूर कंटेंट के लिए जुड़े रहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। आपका साथ ही मेरी ताकत है।